नमस्कार आप सभी का स्वागत है द गाइड क्लासेस में। आज का यह वीडियो हमारा सिनोनिम्स के ऊपर आधारित है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसे हम सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं। सबसे फर्स्ट हम यह समझेंगे कि सिनोनिम्स होता क्या है। व्हाट इज सिनोनिम्स? वर्ड्स विथ नियरली द सेम मीनिंग बट यूज्ड डिफरेंटली आर कॉल्ड सिनोनिम्स। इसका मतलब है कि ऐसे दो वर्ड्स जो बिल्कुल सेम मीनिंग्स के हो, बराबर अर्थ के हो, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसका यूज़ अलग अलग अर्थों में होता हो, उसे ही सिनोनिम्स कहते हैं। तो फर्स्ट सेट है आज, और इस सेट में मैं आपको टोटल 40 क्वेश्चंस, 40 वर्ड्स बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट वर्ड है ईगर। ईगर का मतलब होता है इच्छुक या उत्सुक। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस के साथ साथ आप सिनोनिम्स भी जानेंगे और साथ में सारे वर्ड्स के मीनिंग्स को भी आप समझते चलेंगे। तो ईगर का जो मीनिंग्स है वो है इच्छुक या उत्सुक। नेक्स्ट वर्ड है इसका क्लेवर। क्लेवर मीन्स भी होता है चालाक। नेक्स्ट है इंथुजियास्टिक, मतलब होता है उत्साहपूर्ण या उत्साहवर्धक। नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स भी होता है इच्छुक या उत्सुक। एंड डी ऑप्शन है डिवोटेड। इसका मतलब होता है भक्ति में लीन या समर्पित। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ईगर का वो होगा क्यूरियस, यानी इच्छुक या उत्सुक। तो ईगर का सिनोनिम होगा क्यूरियस। सेकेंड नंबर में है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। प्लेसिड मीन्स होता है शांत। ऑप्शन है ए क्लियर। क्लियर मीन्स भी होता है स्पष्ट। काम, CALM, काम का मतलब होता है शांत। सी ऑप्शन है इंजॉयबल, यानी आनंदनीय। इंजॉयबल का मतलब होता है आनंदनीय। और डी ऑप्शन है डल, यानी सुस्त या निश। तो इस तरीके से प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब है शांत। तो शांत का जो सिनोनिम होगा वो होगा काम। CALM, एल यहाँ साइलेंट है तो इसलिए इसे बोलते हैं काम। काम मीन्स होता है शांत। तो प्लेसिड का सिनोनिम हो गया काम। अगला वर्ड है हमारा 3 में कॉमेमोरेट, यानी किसी की स्मृति में उत्सव मनाना। इसका ऑप्शन है ए बोस्ट। बोस्ट मीन्स होता है डिंग हाँकना या सेकी बघाड़ना। बी ऑप्शन है रिमेम्बर, यानी याद करना। सी ऑप्शन है मैनिपुलेट, यानी किसी का चरित्र चित्रण करना। मैनिपुलेट का अर्थ नेगेटिव यानी पॉजिटिव दोनों में लिया जा सकता है। डी ऑप्शन है हार्मोनाइज, सामंजस्य स्थापित करना, मेल मिलाप करना। कहते हैं ना कि अपने सोसाइटी के अंदर हार्मोनी को खतरा पैदा हो गया, मतलब भाईचारे में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो हार्मोनाइज का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, मेल या मिलाप करना। कॉमेमोरेट का जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है वर्ड वो होगा रिमेम्बर, यानी याद करना, यानी किसी की स्मृति में उत्सव मनाना। नेक्स्ट वर्ड है 4th नंबर में वो है डिफाई। डिफाई का मतलब होता है पूजा करना। DEIFY, डिफाई मीन्स पूजा करना। ऑप्शन है ए फेश, यानी सामना करना। दूसरा बी ऑप्शन है वर्शिप, यानी पूजा करना। सी ऑप्शन है फ्लैटर। फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना। फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना। डी ऑप्शन है चैलेंज, चुनौती देना। चैलेंज, चुनौती देना। तो डिफाई का अर्थ क्या था? पूजा करना। तो बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड है वर्शिप, पूजा करना। तो डिफाई का सिनोनिम हो गया वर्शिप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमेनिटीज। अमेनिटीज का मतलब होता है शिष्टाचार या सुविधा। ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन में है पैजियंट्रीज, यानी सजा हुआ या प्रदर्शन। बी ऑप्शन है प्रिविलेजेस, यानी विशेषाधिकार। सी ऑप्शन में दिया गया है फैसिलिटीज, यानी सुविधा। और डी ऑप्शन है कर्टेसीज, यानी नम्रता। तो अमेनिटीज का जो बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड है सिनोनिम वो है फैसिलिटीज, यानी सुविधा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 6 डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मीन्स असमानता, यानी इनइक्वालिटी भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन है ए इनजस्टिस, यानी अन्याय होता है। बी अनलाइकनेस मीन्स असमानता। सी है
पार्शियलिटी यानी पक्षपात, एंड डी है डिजॉर्शन यानी बर्बादी। तो डिस्पैरिटी मीन्स होता है असमानता, इसका बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड है अनलाइकनेस यानी असमानता। डिस्पैरिटी का सिनोनिम्स हो गया अनलाइकनेस। 7th नंबर में वर्ड है बारबेरियन यानी असभ्य या बर्बर। ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है एरोगेंट यानी जिद्दी या हठी, बी ऑप्शन में है इम्पोलाइट यानी उदंड, सी ऑप्शन है अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य या बर्बर, और डी ऑप्शन है अनकाइंड यानी कठोर निर्दयी। तो बर्बेरियन का जो मीनिंग है वो है असभ्य या बर्बर, इससे मिलता जुलता मीनिंग यहाँ है अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य या बर्बर, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में हमारा जो वर्ड है वह है लेथल, इसका मतलब होता है प्राण घातक। अब इसको ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शंस में कौन कौन से वर्ड हैं जो इसको बेस्ट एक्सप्रेस करेगा। तो इसके ऑप्शंस में जो वर्ड है वो है, फर्स्ट वर्ड है अनलॉफुल यानी अवैध जिसको बोलते हैं, बी है डेडली यानी प्राण घातक, सी ऑप्शन में है स्लगिश यानी सुस्त, एंड डी ऑप्शन है स्मूथ यानी चिकना। तो क्योंकि लेथल का जो मीनिंग है वो है प्राण घातक और इसमें डेडली का मीनिंग है प्राण घातक, इसलिए लेथल का सिनोनिम हो गया डेडली। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर ऑप्शंस पे, क्वेश्चन पे। सीरीन, सीरीन का मतलब होता है शांत, सीरीन मीन्स होता है शांत। ऑप्शन है ए सोलिम मीन्स गंभीर, बी ऑप्शन है मीक, मीक मीन्स सुशील, सी ऑप्शन है डेलिकेट यानी मुलायम, एंड डी ऑप्शन है काम, काम मीन्स शांत। क्योंकि सीरीन का मतलब शांत होता है और काम का मतलब भी शांत होता है, तो इसलिए सीरीन का जो सिनोनिम होगा वो होगा काम। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन ग्रुशम, ग्रुशम मीन्स होता है भयावह। ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है हेटफुल यानी घृणाजनक, बी है पेनफुल कष्टदायक, सी ट्रेजिक यानी दुखद, एंड डी है फ्राइटफुल यानी भयावह। तो इस तरीके से ग्रुशम का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा फ्राइटफुल यानी भयावह, एंड ग्रुशम का मतलब भी होता है भयावह। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 11 नंबर, आप ध्यान से देखे जाएं, सिक्योर, सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित। ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स होता है गुप्त, बी ऑप्शन है कंफर्टेबल यानी आरामदायक, सी ऑप्शन है सेफ मीन्स सुरक्षित, एंड डी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। तो इस तरीके से सिक्योर का जो सिनोनिम होगा वो होगा सेफ, क्योंकि दोनों का मीनिंग्स मिलता जुलता इसका अर्थ है, इसलिए सिक्योर का सिनोनिम सेफ होगा। नेक्स्ट वर्ड है 12 का ट्रेनी, ट्रेनी मीन्स होता है अत्याचार। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है मिसरूल मीन्स कुव्यवस्था, बी ऑप्शन है पावर यानी शक्ति, सी ऑप्शन है मैडनेस यानी पागलपन, एंड डी ऑप्शन में है क्रूरल्टी यानी अत्याचार। तो इस तरीके से ट्रेनी का जो अर्थ है वो है अत्याचार और इससे मिलता जुलता अर्थ वाला वर्ड है क्रूरल्टी, इसलिए ट्रेनी एंड क्रूरल्टी आपस में सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है 13 में 13 नंबर देखें, ऑब्लिगेटरी, इसका मतलब होता है अनिवार्य। ए ऑप्शन है यूजफुल यानी लाभदायक, बी ऑप्शन है रिक्वायर्ड यानी अनिवार्य, सी ऑप्शन है स्टोबॉर्न, स्टोबॉर्न मीन्स होता है जिद्दी, एंड डी ऑप्शन में है एग्रीएबल यानी सहमति। तो इस तरीके से ऑब्लिगेटरी का जो अर्थ है वो है अनिवार्य और इसको फुलफिल कर रहा है रिक्वायर्ड का भी अर्थ है अनिवार्य। तो ऑब्लिगेटरी एंड रिक्वायर्ड आपस में क्या हो गए सिनोनिम्स। आप सिनोनिम्स को भी देखें और साथ में जो वर्ड ऑप्शन में दिए गए हैं उसके मीनिंग्स को भी देखें, क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करने के लिए वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेट है। इसी तरीके से पर डे मैं आपको सेट लाकर दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन होगा। एक सेट में 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन में 4 वर्ड्स हैं, मीन्स 60 वर्ड्स आपको पर डे सीखने को मिलेगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारा लास्ट एंड आखिरी जो वर्ड है वो है 14 नंबर हमारा बाकी है अभी। 14 नंबर में जो वर्ड है वो है कॉनिसियसर। इसका जो वर्ड है वो, इसका जो मीनिंग होता है कला प्रेमी या पारखी। ऑप्शन देखेंगे, इग्नोरेंट यानी अज्ञान, बी ऑप्शन है इंटरप्रेटर यानी व्याख्या करने वाला, सी ऑप्शन है डेलिंक्वेंट यानी अपराधी, एंड डी ऑप्शन है लव ऑफ आर्ट यानी कला प्रेमी। तो यहाँ जो हमारे पास वर्ड है कॉनिसियसर का मीनिंग्स होगा कला प्रेमी, और यहाँ पे लवर ऑफ आर्ट का मतलब भी है कला प्रेमी। तो इस तरीके से ये दोनों सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है इम्पेचुअस। इसका मतलब होता है उदंड या उतावला। ऑप्शन देखेंगे, वायलेंट यानी उग्र, डी ऑप्शन है रिसोर्सफुल यानी साधन से युक्त, एंड एक जो हमारा यहाँ ऑप्शन दिया है सी में, वो है प्लीजिंग यानी आनंददायक।